हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और कल की डेट में एक रिवर्सल देखा गया था मार्केट में, और आज यहाँ पर मार्केट में चल क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर किन सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस सेक्टर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, उस सब चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सब कुछ, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है, नितेश कुमार मेरा नाम है और INH00024684 ये हमारा कोड है। आप चाहे तो सेबी की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट से बात कर लेते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, कल की डेट में यहाँ पर बाउंस बैक देखा गया। निफ्टी बैंक में आप देख लो या निफ्टी 50 में यहाँ पर देख लीजिए, और एक बुलिश इंगल्फिंग, इसे ना एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। क्या होता है ये बुलिश इंगल्फिंग, क्या होता है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक हैमर की तरह यहाँ हैमर बनता हुआ नजर आया निफ्टी स्मॉल कैप में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डोजी बनती हुई नजर आई है निफ्टी मिड कैप में। तो इन सब के अर्थ क्या है और ये कैंडल होती क्या है एग्जैक्टली, ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर flexicapresearch.com, FLEXICAPRESEARCH यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ पर टेक्निकल कोर्स लगभग 7,000 का, फंडामेंटल 7,000 का, और दोनों को मिला के लगभग 11,000 रुपये का ये कोर्स है, जो कि मैंने 25,000 में सिखाता हूँ। बट मैं आपको, हमने वेबसाइट यहाँ पर तैयार करी है और सब कुछ यहाँ पर तैयार किया है, तो मैंने और सस्ते यहाँ पर कर दिए। 11,000 रुपये में पूरा कॉम्बो आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी सर्विसेज है, चाहे तो मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, वेल्थ हाउसिंग स्ट्रैटेजी, डुअल स्ट्रैटेजी, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, वो सब चीज़ से रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप हमारे प्लान्स में जाके 1100 रुपये से प्लान शुरू हो जाते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था ये कि कैंडल होती क्या है, हमारे अपने कोर्स में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि डोजी क्या होती है, हैमर क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ये सब चीज़ कैंडल होती क्या है। ठीक है ना, तो इस तरीके की एक कैंडल बनती हुई नजर। बट आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में जंप तो है। निफ्टी बात करें तो लगभग 0.11% ऊपर है। निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 0.29% ऊपर है। इसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप में भी देखें तो 0.32 और 0.37% के आसपास की यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। बट ये तेजी क्या सस्टेनेबल है या नहीं है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको पता ही है, वो है मार्केट। यहाँ पर वॉर जो चल रहा है इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बट इंडिया को एक सेफ पैसेज तो मिल रहा है, ठीक है ना, एक सेफ रास्ता तो मिल रहा है। ईरान कोई भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं दे रहा है। अमेरिका, इजराइल भी किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर हमें देते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, अब आप सुन भी रहे होंगे कि 4-5 जहाज ऑलरेडी यहाँ पर पास हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, तो किसी तरीके की प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। बट इस वीक ट्रंप, जो मेरे ख्याल से 5-10 साल के अंदर अंदर निपट जाएगा, ठीक है ना, एक बूढ़ा लुनेटिक पे, एक पागल इंसान है जिसने पूरे परेशान कर रखा है दुनिया को। अब क्या दिखाई देता है, उनकी वजह से पूरी दुनिया और स्पेशली यहाँ पर जो एशियन कंट्री है वो तो परेशान नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास सब चीज़ है। बट हमें एनर्जी पे डिपेंड रहना पड़ता है, मैं बार बार उसे ही बता रहा हूँ। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है ना वो है एनर्जी। ठीक है, एलपीजी, साथ में यहाँ पर पेट्रोल। अब जहाँ पर हम पेट्रोल ले रहे थे, कहाँ पर, $50-60 में, ठीक है ना, जहाँ पर रशिया से और डिस्काउंट हमें मिलता हुआ नजर आ रहा था, $5-6 का। ठीक है, वहाँ पर वो डिस्काउंट भी अब चला गया और साथ में हमें इसी प्राइस पे लेना पड़ रहा है। जहाँ पर हम यहाँ पर $50-60 में ले रहे थे, अब उसका प्राइस इतना बढ़ गया है कि हमें यहाँ पर लगभग लगभग, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे से मैं काउंट करूँ तो लगभग लगभग 70-80% हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, डेली की बात करें तो डेली लगभग 200-300 मिलियन डॉलर के बीच में हमें ये पड़ता खा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आने वाले क्वार्टर पे की ना
महंगाई हमें बढ़ती हुई नजर आएगी और इसकी वजह से जो कंपनी के रिजल्ट है ना वो बेकार आते हुए नजर आएंगे। अब कंपनी के रिजल्ट बेकार आएंगे, मार्केट ऑलरेडी परेशान है तो और ज़्यादा परेशान होती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि अगर इस वीक कुछ होता है और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है तो ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्योंकि हमें जो इंडिया है ना, इंडिया ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पर परचेज करता है, तो यहाँ पर से अगर ये बढ़ता है, आज की डेट में भी तेजी है और जो ये चार्ट है ना वो चार्ट यहाँ पर साफ कह रहा है कि मैं यहाँ पर अभी भागूंगा। ठीक है, भागता हुआ नजर, अगर ये भागता हुआ नजर आता है तो ये दोबारा लगभग लगभग 124 और 135 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, और ईरान तो कह रहा है $200 पहुंचाना है और $200 पहुंचता है तो लगभग 100% की और जंप हो जाएगी। तो जो $250 मिलियन था वही यहाँ पर सीधे $500 मिलियन के आसपास का खर्चा डेली का और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं हम लोगों की जेबों पे फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा और इसी से ही मार्केट में और परेशानी आ जाएगी। और मार्केट जहाँ पर ऑलरेडी वीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बाउंस बैक हुआ है कल की डेट में, बट मैं बार बार अपने आप, अगर हम टेलीग्राम चैनल, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अगर आप किसी में भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है ना, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट पता चलते रहे। डेली अपडेट देता हुआ नजर आ रहा हूँ। ठीक है ना, हर चीज़ से रिलेटेड देखिए, आज की डेट में मैंने बताया भी है, वॉल्यूम इज डेड, टुडे सेशन सेल एंड बायर बोथ आर डिसअपीयर। ठीक है ना, डेड कैट बाउंस था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कल की भी बताया था, आज मॉर्निंग में भी बताया कि ये डेड कैट बाउंस हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना है। यहाँ पर मैं ये भी बता रहा हूँ, मार्केट इज नॉट फॉर सर्वाइवल, इट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। स्मॉल कैप, मिड कैप में बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस वगैरह सब चीज़ों से रिलेटेड है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब चीज़ों से रिलेटेड बातें की जा रही है। तो आप यहाँ पर जाके हमारे इंस्टाग्राम, एक्स एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर फ्री में जुड़ सकते हैं। तो वही है, मार्केट में अगर इसमें तेजी होती है ना और यहाँ पर ये ब्रेंट क्रूड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्क आएगा। और यहाँ पर हम देखें निफ्टी बैंक जो ऑलरेडी वीक है, ठीक है, निफ्टी 50 जो ऑलरेडी वीक है, अभी दिखाई दे रहा है कि हमें 0.38%, बट 0.38% कुछ भी नहीं है, कुछ भी बैड न्यूज़ ड्यूरिंग द डे अभी और भी आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2.5 घंटे बचे हैं, 2.5 घंटे में कुछ भी बैड न्यूज़ आती है मार्केट एक साथ ही नीचे आता हुआ दिखाई देगा। और अगर इस बार ये लेवल तोड़ता है ना, ठीक है ना, तो याद रखिएगा लगभग 49,000 का लेवल आएगा, 5-6 हज़ार बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। और ये एक क्रूशियल लेवल है, याद रखिए। मैं यहाँ पर 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया था, आपने अगर इस वीडियो को देखा होगा, ठीक है ना, हमारी ये मैं यहाँ पर वीडियो है, अगर इस वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एक क्रूशियल लाइन है, अगर ये क्रूशियल लाइन यहाँ से टूटती है, जो कि यहाँ पर देखिए आया, टच किया, नीचे आया थोड़ा सा, फिर बाउंस बैक करके इसी के ऊपर आ गया, अगर ये ब्रेक करता है तो और ज़्यादा निफ्टी में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। सेम एज इट इज़ स्मॉल कैप अभी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है बट वीक है, तो कभी भी अगर ये नीचे आता है ना तो सीधे यहाँ पर 14,000 का लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। सेम एज इट इज़ मिड कैप की बात करूँ तो ये 46,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ज़्यादा मिड कैप में प्रेशर है और मिड कैप तो अभी रेजिस्टेंस के काफ़ी दूर दिखाई देता है। तो आपको सोच के समझ के यहाँ पर चीज़ों को देखना है। साथ में हम बात करें इंडाइसिस की, तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का आईटी से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आया था कि आईटी से रिलेटेड बताइए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो देखिए आईटी को तो बीमारी एआई की वजह से है और इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना जो अपने आप को आईटी का दिग्गज कहती है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर एज अ रिजर्व्स और कैश लेके बैठे हुए हैं, वो पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते। ठीक है ना, दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी, वो बाई बैक कर लेते हैं बट टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते। और टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो जैसे नोकिया कभी ब्रांड हुआ करता था, पूरा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ था, हर एक के पास मोबाइल हुआ करते थे नोकिया के, और वो डिसअपियर हो गए आने वाले टाइम में। आज की डेट में सैमसंग और रेडमी जैसे फ़ोन यहाँ पर मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, एप्पल जैसे फ़ोन मार्केट का शेयर लेके बैठे हुए हैं। सेम एज इट इज़ टीसीएस, इन्फोसिस, है ना, अगर इनके पास काम नहीं रहा तो डिसअपियर हो जाएंगी ये कंपनी। एआई से रिलेटेड जो कंपनी है वो यहाँ टिकती हुई नजर आएंगी, अदरवाइज डिसअपियर। तो आपको उसी चीज़ की वजह से इस पे एक ग्रहण लगा हुआ है। यहाँ एक मारूबोजू कैंडल बनी थी, मारूबोजू कैंडल क्या होती है मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लासेस में, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ मारूबोजू बनी है, यहाँ मारूबोजू बनी है और यहाँ पर गिरावट। तो यहाँ पर गिरावट तो बहुत ज़्यादा हो गई है बट स्टिल अगर इनका बिजनेस पॉजिटिव नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ,
ठीक है ना, एआई से रिलेटेड पैसे नहीं खर्च करे तो यहाँ पर गिरावट होती हुई हम और देख सकते हैं। निफ्टी आईटी शायद आने वाले टाइम में और ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है, बट कुछ पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनती हुई नजर आ रही है और ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। आप देख रहे हैं 15 की आरएसआई पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं से ओवरसोल्ड हो कहते हैं। और इंडेक्स इतना ज़्यादा टूटना मुझे, और वो भी निफ्टी आईटी का, ठीक है ना, एक भारी भरकम वेट इसका भी है। कहीं ना कहीं बैंक फाइनेंशियल्स की वजह से प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से ये टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी आईटी पे तो यही है कि अभी फिलहाल की रेट में दूर रहने में ही भलाई है। निफ्टी आईटी से आपको लग रहा होगा अट्रैक्टिव कि इन्फोसिस का शेयर इतना सस्ता हो गया, विप्रो का शेयर इतना सस्ता हो गया, इतना गिर गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है ना। और आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि इन्फोसिस ने इतने मल्टी बैगर रिटर्न बनाए, इसने इतने मल्टी बैगर रिटर्न बनाए। टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ चेंज होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिएक्ट करना है, आपको देखना है, जल्दबाजी करनी नहीं है। पैसे रखे हुए हैं, अगर आईटी में ही इन्वेस्ट करना है तो आईटी के लिए थोड़ा सा वेट करिए और देखिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी में यहाँ पर टेक्निकल बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कंपनी एआई में स्पेंड करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक दो कंपनी है, कुछ न्यूज़ आई थी उनकी कि एआई से रिलेटेड उनके बिजनेस और बढ़ रहा है, तो उस उधर की तरफ देख सकते हैं कौन सी कंपनी है। आज मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूंगा, अगला वीडियो इसी से रिलेटेड बातें कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आईटी की कंपनी है और शायद यहाँ पर ऑलरेडी शेयर भाव ऊपर से हम बात करें तो अच्छा खासा 500 से 1500 1600 से क्रैक होके यहाँ पर लगभग 300 350 के आसपास चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम देख लेंगे। तो ओवरसोल्ड जोन में है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी फिलहाल की डेट में दूर रहना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल का एज सच कोई इफेक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ये जो गिरावट थी, उस गिरावट के पीछे मेन रीजन तो एक मार्केट ही थी, दूसरा रीजन ये थी कि यहाँ पर आरबीआई ने इनके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाया था, तो और ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हो गई थी। इससे रिलेटेड मैंने पीछे बात करी है अपने वीडियोज़ में, तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स और बैंक में थोड़ा सा एक जंप आ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस के साथ साथ रेडी भी रहना जरूरी है कि यहाँ पर आप रेडी रहे। ऑटो में मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा, तो और ज़्यादा गिरावट हुई, बट ऑटो भी कितना गिरेंगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो ईवी से रिलेटेड ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में हर एक कंट्री चाहेगी कि हम पेट्रोल की जगह ईवी पे शिफ्ट होते हुए नजर आए, लाइक चाइना। इंडिया भी उसमें शायद पार्टिसिपेट करता हुआ आगे नजर आए और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता हुआ नजर आए, तो उसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। ऑटो मेटल की बात करें तो मेटल आप देख ही सकते हैं, मेटल में गिरावट हो रही है, बट बात बीच बीच में न्यूज़ आ जाती है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेटल्स है उनमें ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती है, तो वहाँ ध्यान रखना है। फार्मा में ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो फार्मा पे ज़्यादा ध्यान देना है। फार्मा तो यहाँ पर चलता रहेगा, सदाबहार है। आज भी देखेंगे तो फार्मा के कुछ स्टॉक्स है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी में अच्छी खासी गिरावट है, लाइक आईटी, ठीक है ना। तो एफएमसीजी में ध्यान देना है, बट कुछ स्टॉक्स में ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और जो जहाँ पर कंपनी अच्छा कर रही है वहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी एफएमसीजी ये सारे के सारे ओवरसोल्ड के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी नीचे भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। निफ्टी पीएसयू में हम जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक पे आप जाओगे तो ऑलरेडी शेयर जहाँ पर अच्छा दिखा रहे थे परफॉर्मेंस, वो टूट के अच्छी खासी गिरावट 15 यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 10,000 से, ठीक है ना, 8,000 के लगभग 2,000 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पर गिरावट है, तो उसे भी आपको यहाँ पर देखना है और वो बचाना है। निफ्टी एनर्जी की बात करें, देखिए एनर्जी का तो अभी ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहोगे। मैं खुद अगर मैं बात करूँ, सिलेंडर मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे और इंडक्शन पे यहाँ पर खाना बनाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी से रिलेटेड तो स्टॉक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड मैंने कल भी बात करी थी, आप देखेंगे मैंने बात इस पर्टिकुलर शेयर से करी थी और यहाँ पर कैसे एनर्जी का ये शेयर था, आज भी आज लगभग 4-5% ऊपर मेरे हिसाब से है, ठीक है ना। कल 20% का यहाँ पर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। तो चीज़ों को इसी तरीके से आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है। रियलिटी की बात करें, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि दुबई में इस तरीके का हो रहा है तो लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे और घर खरीदेंगे, तो मुझे लगता है देखिए दुबई में जो हो रहा है
ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में आएंगे तुरंत घर खरीदेंगे। क्या अगर लोगों ने वहां पर भी घर खरीद रखे होंगे तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम पेमेंट कर दी होगी, लोन चल रहे होंगे और किस्तें तो चुकानी ही चुकानी है, ठीक है ना। और इंडिया में आके दोबारा दूसरा लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रियलिटी नीचे ज़रूर है, थोड़ा सा ध्यान से देना है। पैसे ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस की बात करें तो बहुत महंगे महंगे फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे महंगी महंगी यहाँ पर सब चीज़ होते हैं, रियलिटी आई इंफ्रास्ट्रक्चर होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। डिफेंस की बात करें, डिफेंस जैसे कि मैं बता चुका हूँ, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि युद्ध के बाद ये होगा वो होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर होता हुआ नजर आ सकता है, बाकी न्यूज़ आएगी तो ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी महंगे यहाँ पर नजर आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको इसमें देना है। तो ओवरऑल हम बात करें, मैं अभी देख लेते हैं अभी हम। तो देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, 0.3%। एज इट इज हम बात करें 0.5% यहाँ पर निफ्टी 50 ऊपर दिखाई देता है। और यहाँ पर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो पॉजिटिव तो है बट इतने 0.5% के आसपास ही पॉजिटिव है, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा अगर तेजी हुई तो थोड़ी बहुत ही तेजी होती हुई नजर आएगी, ज़्यादा तेजी मुझे यहाँ पर दिखाई देती नहीं है, ठीक है ना। और सपोर्ट भी है, ठीक है, वीकनेस अभी भी बनी हुई है, ओवरसोल्ड जोन है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडेक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इस वजह से शायद एक बाउंस बैक देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। डेड कैट बाउंस ये प्रूव हो सकते हैं, दोनों के दोनों इंडेक्स जितने भी मोस्टली इंडाइसिस है, थोड़ा बहुत स्टॉक्स यहाँ पर भाग सकते हैं। बट याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में भागने के लिए सबसे पहले जरूरी जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल है, इसका सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी भी 103 104 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ट यहाँ पर नजर आते हैं, कुछ भी यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज में होता हुआ नजर आता है। ईरान पे और ज़्यादा युद्ध होते हैं, ठीक है, और ईरान यहाँ पर रोक लगा देता है वहाँ से शिप गुजरने पर। अमेरिका ऑलरेडी एक वीक यहाँ पर साबित हुआ है, ठीक है ना। कुछ उससे हो नहीं रहा, वो केवल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जी रहा है, अदरवाइज कुछ उसके पास है नहीं, उसके सोल्जर्स वीक है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं उसके पास। भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है हर एक कंट्री से कि आप भी आइए आप भी आई हैं, तो किसी चीज़ का सुपर पावर अब रहा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ईरान कहीं ना कहीं डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा उसके हिसाब से आपको देखना है। युद्ध अगर बढ़ेगा तो चीज़ें सही है, अदरवाइज जो टाको कहा जाता है ना ट्रम्प के बारे में, ऐसा कुछ होता है वो पीछे हट जाता है, तो क्रूड ऑयल सस्ता होता हुआ नजर आएगा, दोबारा 70 70 80 अगर आता है तो दोबारा 60 के आसपास आता है, तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम फिर इंडिया के लिए अच्छा होगा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो वाले यहाँ पर चीज़ें चलती हुई नजर आएगी, मार्केट भी भागती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन है और अब इसे केवल कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन हो चुका है, ठीक है ना, फॉलिंग हो चुकी है, स्टॉक 50 60 70% तक गिर चुके हैं। अब बस ये है कि जिस कभी भी यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी और मार्केट शूट हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, हमारी जो स्ट्रेटजी है उससे रिलेटेड मैंने बातें करी है, ठीक है ना। वो सीखना चाहते हो सीख सकते हो, साथ में हमारे रिसर्च स्टॉक्स, क्योंकि अभी भी ऐसे ऐसे रिसर्च स्टॉक्स हमारे पास है जो हमें पता है कि मार्केट जैसे ही चलती हुई नजर आएगी तो उनका पार्टिसिपेशन मार्केट के हिसाब से चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स हम यहाँ पर आपको विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ देते हुए नजर आएंगे। साथ में स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स आपको यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, लॉन्ग टर्म में कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ मार्केट रिस्क के हिसाब से है ऑलरेडी बात करते की जाए तो, बट स्टिल हम बात करें तो आप एक बार हमारे प्लान से रिलेटेड हमसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं और जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।